हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू पर। तो यार आज हम पढ़ेंगे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स, जो कि इजीली 3 मार्क्स या 5 मार्क्स में आ सकता है। तो उस टॉपिक के जो नोट्स हैं आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम के पहले कुछ कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं एंजाइम के। तो एंजाइम जो होती हैं लगभग सारी प्रोटीनिसियस होती हैं एक्सेप्ट राइबोजाइम, जो कि हमने अपनी 12th में भी पढ़ा होता है। दीज आर हीट लायबल, ठीक है, वाटर सोल्यूबल होती हैं, प्रेसिपिटेटेड बाय प्रोटीन प्रेसिपिटेटिंग रिएजेंट्स, ऑलराइट, कंटेन 60% वेट एज नाइट्रोजन। अब अगली बात करते हैं कि भाई नेमिंग कैसे दी गई थी इन लोगों की, मतलब एंजाइम्स की भी नेमिंग तो दी गई होगी ना। तो पहले कैसे देते थे नेम्स? Early names were derived, they were on the basis of site of extraction, जहाँ से निकाला जाता था, जिस साइट से निकाला जाता था जिस एंजाइम को, वहीं के बेसिस पे उसका नाम दे देते थे। जैसे कि स्टमक से निकाली हुई एंजाइम के नाम थे पेप्सिन, ट्रिप्सिन, एक्सेट्रा। लेकिन प्रेजेंटली एंजाइम्स आर कॉल्ड बाय एडिंग ASE to the substrate. For example, lactose breaks into glucose and galactose named लैक्टेस। ठीक है, लैक्टोज सबस्ट्रेट है तो उसके आगे एस लगा दिया, लैक्टेस हो गया। अब एक नया सिस्टम भी आया है नेमिंग का, दैट इज़ IUBMB सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसमें जो है हमारी एंजाइम्स को 4 क्लासेस में बांटा गया है। फर्स्ट डिजिट जो है रिप्रेजेंट करती है क्लास को, सेकंड डिजिट रिप्रेजेंट करती है सब क्लास को, थर्ड डिजिट रिप्रेजेंट करती है सब क्लास को, एंड फोर्थ वाली करती है गिवन नंबर ऑफ पर्टिकुलर एंजाइम। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज क्लास 1 ऑक्सीडो रिडक्टेज पे। ठीक है, तो ऑक्सीडो रिडक्टेज क्या है? एडिशन, ट्रांसफर ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, इसका ये काम है। ऑक्सीडाइजेस वन सबस्ट्रेट एंड इंस्टेंटली रिड्यूसेस अनदर, एक को ऑक्सीडाइज करेगी, एक को रिड्यूस करेगी। एग्जाम्पल इसका, एग्जाम्पल बहुत ईजी है, डेट इज अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज। होता क्या है इसमें? अल्कोहल प्लस NAD प्लस मिल के बना देते हैं एल्डिहाइड एंड NADH प्लस H प्लस। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे एग्जांपल्स की। तो लैक्टेट डिहाइड्रोजेनेस, ग्लूकोज 6 फोस्फेट डिहाइड्रोजेनेस, ऑक्सीडेस एंड डिहाइड्रोजेनेसिस। नेक्स्ट बात करते हैं हम अपनी सेकेंड क्लास की, तो डेट इज ट्रांसफरेसिस। तो ट्रांसफरेस की अगर बात करें तो दिस क्लास ऑफ एंजाइम ट्रांसफर वन ग्रुप फ्रॉम द सबस्ट्रेट टू अनदर सबस्ट्रेट। कैसे देख लेते हैं। तो AR मान लो एक ग्रुप है और एक B है, तो जो R जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा एंजाइम की हेल्प से किस में? B की तरफ। तो A अकेला बचा एंड नाउ BR इज़ फॉर्म्ड। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हेक्सोस प्लस ATP, हेक्सोस 6 फोस्फेट। तो फोस्फेट ग्रुप का ट्रांसफ़र हुआ है फ्रॉम ATP, और ATP का में चेंज हो गया है ADP में। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में हो रहा है? ये एंजाइम कौन सी है? दैट इज हेक्सोकाइनेस। तो हमने पहली वाली एंजाइम पढ़ी, उसमें अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस हमारा एग्जाम्पल था, इसमें हमारा एग्जाम्पल है हेक्सोकाइनेस। नेक्स्ट बात करते हैं क्लास 3 के बारे में यार। क्लास 3 जो है हमारी, डेट इज हाइड्रेसिस। क्या होता है इसमें? इट हाइड्रोलाइसिस और क्लीव्स द बॉन्ड बाय एडिंग वाटर। तो ये क्या करता है? पानी डाल के बॉन्ड्स को क्लीव कर देता है। तो एसिटाइल कोलाइन है, उसमें अगर पानी डालोगे तो कोलिन प्लस एसीटेट में टूट जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए कौन सी हमारी एंजाइम लग रही है? डेट इज एसिटाइल कोलाइन ईस्टरेज। कौन सी? एसिटाइल कोलाइन ईस्टरेज। नेक्स्ट जो है हमारी, डेट इज क्लास 4 लाइस। तो लाइस जो है वो क्या करती है? क्लीव्स द बॉन्ड विदाउट एडिंग वाटर। ठीक है, तो लाइस और हाइड्रेसिस में क्या अंतर है? हाइड्रेसिस पानी का इस्तेमाल कर रही है, लाइसिस बिना पानी के तोड़ दे रही है। इसका क्लासिकल एग्जाम्पल क्या है? फ्रक्टोज 1,6 बिस फोस्फेट, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फोस्फेट और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फोस्फेट में टूट रहा है। एंजाइम कौन सी मदद कर रही है हमारी यहाँ पे? डेट इज एल्डोलेस। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा आइसोमरेसिस। आइसोमरेसिस क्या काम करता है? दिस डू इंट्रामोलिकुलर ट्रांसफर प्रोड्यूसिंग ऑप्टिकल ज्योमेट्रिकल पोजिशनल आइसोमर्स, रेसिम्स, एपीमरेसिस, सिस ट्रांस एक्सेट्रा। ठीक है, तो इसका क्लासिकल एग्जाम्पल क्या है? ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फोस्फेट जो है वो टूट रहा है डाईहाइड्रो
ऑक्सी एसीटोन फोस्फेट में, ठीक है, या फिर डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फोस्फेट है, दैट इज चेंजिंग टू ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फोस्फेट। तो ये आपस में इंटरचेंजेबल है, किसकी मदद से हैं, दैट इज आइसोमरेज की मदद से, ठीक है, जो कि हम देखते हैं हम जब कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में पढ़ते हैं उसमें ग्लाइकोलाइसिस के अंदर। नाउ नेक्स्ट इज आर लाइगेसेस। अब लाइस पढ़ लिया, हाइड्रेसिस पढ़ लिया कि भाई दो दो तोड़ रहे हैं तो कोई जोड़ने वाला भी होना चाहिए। तो लाइगेस क्या करती है, दिस एंजाइम लिंक टू सबस्ट्रेट टुगेदर यूजली विद द साइमल्टेनियसली हाइड्रोलाइसिस ऑफ एटीपी। तो इसका क्लासिक एग्जाम्पल क्या है, एसिटाइल कोए प्लस CO2 प्लस ATP तीनों मिलके बनाते हैं आपका मेलोनाइल कोए, और यहाँ पे हमारी जो है ATP टूट गई, ठीक है। तो ये किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, दिस इज हैपनिंग इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेस, ठीक है। तो यार ये हो गए हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स। अगला टॉपिक जो है हम पढ़ेंगे फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एंजाइम एक्टिविटी। तो उसका वीडियो सेम टाइम कल रिलीज होगा अराउंड 4 PM। तो तब तक के लिए आप जो आज मैंने पढ़ाया उसके नोट्स बना लो। अगर आप मेरे से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे आप मेरे को सर्च कर सकते हैं @senti_doctor। Thank you guys, thank you for watching.